न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। NBC आज जिला उमरकोट में N213 के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आ रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट को। आए आपकी इनसे बातचीत कराते हैं कि आज वो किसको वोट कास्ट कर रहे हैं और यहाँ वोटों के मामलात किस तरह चल रहे हैं और वोट कैसे कास्ट हो रहे हैं। आए ये सही है कि मेरे दोस्त आए भाई अपाइज हैं पेड़ से और ये अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए आए। जैसे कि आप देख रहे हैं इनके पेड़ों पर पोलिया है, ये बेचारे बहुत मुश्किल से यहाँ वोट देने आए अपने कैंडिडेट को। आए आपकी इनसे बात कराते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं आप? उमरकोट। किसको वोट दिया आपने? पीपी को। पीपी को दिया। आपका कैंडिडेट पीपी है? जी हाँ। सामने देखें। हाँ, एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर काम कर रही हूँ और यहाँ पर जो है इलेक्शन बहुत स्मूथली हुए हैं। हमारे जो है वो स्टेशन पे पोलिंग स्टेशन 230 है पोलिंग स्टेशन नंबर, और जो है ट्रांसपेरेंसी चली है बहुत अच्छे से, जो है ना इलेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं। मैडम ये बताएं कि इतने वोट कम कास्ट क्यों, उसकी क्या वजूहत है? यहाँ कोई झगड़ा हुआ है या लोग निकले नहीं हैं? सर मैं समझती हूँ कि यहाँ पर लोग निकले नहीं हैं, शायद इंटरेस्ट कम है। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में जहाँ पर हमारे पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल जो है पुरअमन तरीके से जो है ये इलेक्शन का अमल चल रहा है। अच्छा, आप सोच रही हैं कि ये आप ये बताना चाह रही हैं यहाँ जितने भी वोट कास्ट हुए हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं और किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं हो रही है? जी नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया कि कोई चैलेंज वोट के लिए आया हो या कोई इस तरह से, बिल्कुल ही जो है स्मूथ तरीके से। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जैसे रात के टाइम फिर लोग जब काउंटिंग होती है फिर लोग चीट आके कर रहे होते हैं कि मैडम ने हमारे साथ चीटिंग की है और आप ही की ये लोग या आपके अंदर काम कर रही है, फिर ये बात में बहुत कुछ कर रहे होते हैं कि नहीं हमको तो बोलने नहीं दिया, हमें काम करने नहीं दिया, ऐसा वैसा। तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? सर ये सामने बैठी हुई हैं, आप जाके इनसे मालूम कर लें कि इस तरह से कुछ हुआ नहीं क्या। जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ही सही तरीके से जो है कास्ट हो रहे हैं वो, तो आप भले जाके आप इनसे मालूम कर लें। पोलिंग ऑफिसर बैठी हुई हैं तो मैं नहीं चाहती आपके साथ, आपको जाकर उनसे मालूम कर लें। नहीं आप तरीके से। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीदा मसूद शाह, मैं NA209 की MNA हूँ, फॉर्म 45 की, और इसके अलावा डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग शहीद बेनज़ीराबाद की। हमीदा मसूद शाह। साहिबा, आप यहाँ उमरकोट में विजिट करने के लिए आई हैं, क्या सोच रही हैं आप कि कैसे वोट हो रहे होंगे और कैसी यहाँ की वोट कास्टिंग हो रही है? जी लोग निकले हैं, गर्मी बहुत सख्त है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के सारे अदारे इतने एक्टिव अगर हो जाते पहले तो शायद सिंध में ये हालात ना होते कि लोग झोंपड़ियों में ना रहते और लोगों के पास मकान ना होते, और जो हालात बने हैं, मैंने पूरे उमरकोट को विज़िट किया है। और यहाँ पे पानी नहीं है पीने का, लोग वही पानी पी रहे हैं जो जानवर पानी पी रहे हैं। इसके अलावा ये कि आप देख रहे हैं कि खान साहब का जो टाइगर है लालचंद माली, वो यहाँ से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है और लोग जो हैं पुरजोश हैं। जिस तरह मेरा और मेरी टीम का इस्तकबाल हुआ, सारे जितने तालकाज हैं, कुनरी हैं, इसके अलावा भी मैं समारोह से विज़िट करके आ रही हूँ, धोरो नारों से विज़िट करके आ रही हूँ, तो मैं बड़ा पुरजोश देख रही हूँ। लोगों में बड़ा एक चेंज आया है। लग रहा है कि वाकया ही उमरकोट के इस दूर दराज इलाके के अंदर कैदी नंबर 804 उनके दिलों में है और वो गरीबों के लिए जेल में बैठा हुआ है। लोग गुर्बत के मारे इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिजली के बिल नहीं वो दे सकते और इतनी महंगाई है, एक रोटी नहीं खा सकते, औरतें इतनी एनेमिक हैं, बुरे हालात है। लालचंद माली जो है इंशाअल्लाह फॉर्म 45 के मुताबिक आज के रिजल्ट में वो MNA है, और अगर फॉर्म 47 की दोबारा से जाली हुकूमत बनाने की कोशिश की गई तो हम ये कोर्ट का रुख करेंगे। अपना ये हमारा आईनी और कानूनी हक है और हम ये सब नहीं होने देंगे। हम धरना डालेंगे RO ऑफिस के बाहर। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, लाल माली जिंदाबाद, कमल शोजेब जिंदाबाद, जो कि मेरी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान वुमेन विंग। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त KG स्कूल पोलिंग पे मौजूद हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद शफीक क्याम खानी मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे मालूम करेंगे कि अभी तक कितने वोट कास्ट हो गए और लोगों का रुझान किस तरह है, क्या लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं। ऐसी गर्मी भी लगी पड़ी है
कि क्या कहेंगे? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब तक तकरीबन 100 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं और गर्मी अभी शुरू ही हुई है, तो इसलिए अभी तक रुझान कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग काफ़ी देने वोट आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितनी पोलिंग है आपने बूथ बनाए और लेडीज़ कितने बनाए आप लोगों ने? 2 बूथ हैं जेंट्स के और 2 लेडीज़ के हैं। तो लेडीज़ में कितने वोट कास्ट में कुछ आपके इल्म में हो? तकरीबन 30 या 40 हो चुके हैं अब तक और 50-60 मर्दों में हो चुके हैं। टोटल 100 हो चुके हैं। जी, मेरे साथ वोटर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं और काफ़ी दूर से लोग आए। भाई, किसको वोट दे रहे हैं आप? ज़मीर का वोट है, अंदर जाके देखते हैं किसको देना है। आप किसको वोट दे रहे हैं? अभी ज़मीर का वोट है, देखते हैं, अंदर जाके देखेंगे। किसको वोट दे रहे हैं? लाल मलिक। आप किसको वोट दे रहे हैं? सही, हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल। आप किसको वोट दे रहे हैं? सर पीपल्स पार्टी तीर को। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।